स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अपना मैथ में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फिर एवरेज की। और एवरेज पे जो आज हमने सवाल लिए हैं वो लिए हैं क्रिकेट पर, यानी क्रिकेट वाले जितने भी सवाल हैं वो आपको इस वीडियो में कराए जाएंगे। तो 3-4 टाइप के सवाल जो क्रिकेट पर आधारित पूछे जाते हैं, काफ़ी बड़े बड़े सवाल होते हैं। हम उनको बहुत ही आसान तरीके से किस हिसाब से कर सकते हैं तो आपको पूरे शॉर्टकट के साथ इसमें बताया जाएगा। तो सबसे पहले हम पहला सवाल इसमें देखते हैं कि पहला क्वेश्चन है कि किसी बल्लेबाज ने अपने कैरियर के 21वें मैच में 87 रन बनाए और उसके प्रति मैच रनों का औसत 2 रनों से बढ़ जाता है, तो 21वें मैच से पहले उसका औसत क्या था। ये कोई भी खिलाड़ी है, इसने 21वीं जो पारी खेली थी उसमें इसने 87 रन बनाए थे और जब 87 रन जुड़ने के बाद जब सारी हमने पारियों का एवरेज देखा तो जो उससे पहले वाली 20 पारियां थीं उसके एवरेज से और 21 पारियों के एवरेज में 2 का एवरेज हमारा बढ़ जाता है। तो आपसे ये पूछा है कि जो इसने पहले 20 पारियां खेली थी उसका एवरेज क्या है। तो सबसे पहले तो हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट जो है पूरी तरीके से विस्तार से उसको देख लेते हैं और उसके बाद जो इसका शॉर्टकट तरीका है उसको हम देखेंगे। तो इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्या है, तो हम से पूछा है 20 पारियों का एवरेज क्या है। हम मान लेंगे कि 20 पारियों का जो एवरेज है वो हमारा x है। तो 20 पारी थी, एवरेज x था, ये टोटल हमारा बना 20x। लगातार ये हम देखते चले आ रहे हैं कि अगर हम संख्या की गुणा उसके एवरेज से कर दें तो वो हमारा टोटल निकल जाता है। संख्या से मतलब यहाँ पारी भी हो सकती है, कोई भी चीज़ हो सकती है। अब हमारे पास 20 पारी थी, एवरेज हमें पता नहीं था, हमने x मान लिया, टोटल निकल कर आ गया ये 20x। आगे ये कह रहे हैं कि जब इसने 21वीं पारी खेली तब इसका जो एवरेज था वो 2 रन से बढ़ जाता है सभी पारियों का। अब अगली जो पारी खेली इसने 21 पारी हो गई। अब एवरेज ये कह रहे हैं कि x से x प्लस 2 हो जाता है क्योंकि 2 रन का एवरेज इनका बढ़ गया, तो हमने भी यहाँ पे बढ़ा कर लिख दिया। अब इसकी गुणा करेंगे तो 21 पारियों का टोटल हमारा आ जाएगा। तो 21 की गुणा x से करी तो 21 से कम 21 x हो गया हमारा। 21 की 2 से करेंगे 21 दूनी 42। अब हमारे पास 21 पारियों का टोटल भी है और 20 पारियों का भी टोटल है। एग्जाम में हमें इस तरीके से बिल्कुल नहीं करना है, बस समझने के हिसाब से आपको ये देखना पड़ेगा क्योंकि इसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपको पता लग जाएगा। लेकिन एग्जाम में शॉर्टकट है इसका, वो अभी हम इसके बाद डायरेक्ट बताएंगे आपको कैसे करते हैं। तो ये 20 पारियों का टोटल है, 21 पारियों का टोटल है। इन 20 पारियों में और 21 पारियों में जो डिफरेंस है वो 87 रनों का है क्योंकि जो 21वीं पारी इसने खेली है उसमें इसने 87 रन बनाए हैं। तो अगर हम इस 21 पारी में से ये 20 पारी निकाल दें तो हमारे पास 21वीं पारी के रन जो कि 87 हैं वो हमारे मिल जाएंगे। तो हम इसमें क्या करें कि 21x प्लस 42 यानी कि 21 पारी में से अगर हम 20 पारी निकाल दें तो एक पारी हमारे पास बचेगी और वो पारी कितने रनों की है, 87 रनों की है। बस 21x में से ये माइनस के 20x हैं तो ये बचेगा 1x, उधर 87 है तो लिख लिया 87। ये 42 आपके प्लस के हैं, उस पार जाके ये हो गया माइनस के। अब यहाँ पे x 87 में से हमें 42 घटाना तो 7 में से 2 गए हमारे बचे 5 और 8 में से 4 गए ये बचे 4। x की वैल्यू आ गई हमारे पास हम 45 सॉरी x की वैल्यू आ गई हमारी 45। तो हमने जो x माना था 20 पारियों का एवरेज, आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि 21वीं पारी से पहले उसका एवरेज क्या था, यानी कि जो 21वीं पारी से पहले जो 20 पारियां थीं आपसे उनका एवरेज पूछा था। तो जो 20 पारी का हमने एवरेज माना था x, उस x की वैल्यू कितनी है 45। तो ये तो हुआ इसका एक बेसिक तरीका। एग्जाम में अगर आप इस टाइप से करेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, इस टाइप से हमें नहीं करना है। अब हम देखते हैं इसका शॉर्टकट या शॉर्ट ट्रिक क्या है। तो सबसे पहला काम आपका क्या है, जो इसने लास्ट वाली पारी में रन बनाए हैं वो रन हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो लास्ट पारी में जो उसने रन बनाए थे वो कितने रन बनाए थे, 87, वो हमने लिख लिए। उसके बाद हम ये देखेंगे टोटल पारी इसने कितनी खेली है, तो टोटल पारी इसने खेली हैं 21, वो हमने यहाँ पे लिख ली। अब 21 पारी खेली है, हर पारी में कितने औसत की वृद्धि हुई है, तो हर पारी में 2 का रन रेट से इनका एवरेज बढ़ा है। तो 21 दूनी 42, ये 42 आपको इधर ले जाकर माइनस कर देना है बस
तो ये हम घटा लेंगे तो सीधा बचेगा हमारे पास 45। ये हमेशा जो आपका आएगा ये पुराना वाला एवरेज आता है, यानी जो लास्ट वाली पारी खेली है उससे जस्ट पहले पारियों का एवरेज आ गया। तो पुराना मतलब ये 20 पारियों का एवरेज आ गया। पुराने से मतलब ये है अगर इसने टोटल 20 पारी खेली हैं तो ये 19 पारियों का एवरेज आएगा। अगर इसने 40 पारियां खेली हैं तो 39 पारियों का, यानी जो नई पारी खेली है उससे जो पहले वाली पारियां खेली होंगी उनका एवरेज निकल गया था और यही हमसे पूछा था बस। और अगला क्वेश्चन है कि क्रिकेट के किसी खिलाड़ी द्वारा खेली गई 8 पारियों में बनाए गए रनों का औसत 9वीं पारी में 100 रन बनाता है, जिससे उसके रनों के औसत में 9 की वृद्धि हो जाती है। उसके रनों का नया औसत बताइए। 8 पारियां इसने खेली, कोई ना कोई इसका एवरेज रहा होगा, हमें मालूम नहीं है। उसके बाद जब इसने नवी पारी खेली और उस नवी पारी में इसने 100 रन बनाए। जब इसने नवी पारी खेली तब अब एवरेज जब हमने देखा तो पता ये लगा कि एवरेज में 9 की वृद्धि हो जाती है। अब आपसे पूछा है कि नया एवरेज क्या है, 8 पारी का नहीं बल्कि जो नवी पारी खेली है उन 9 पारियों को लगा के आपसे एवरेज पूछा है। तो हम इसको शॉर्टकट से ही करेंगे। डायरेक्ट क्या सबसे पहला जो हमारा काम है वो हमें यहाँ पे लिखना है सीधे जो रन बनाए हैं इसने लास्ट वाली पारी में 100 बनाए हैं। अब टोटल पारी कितनी है 9 और हर पारी में जो एवरेज बढ़ा है वो कितना बढ़ा है 9। तो 9 ने हुए 81, वो 81 हमें लिख देना है यहाँ पे और कर लेना है माइनस। तो ये बचे आपके 19। अभी बताया था कि यहाँ पे जो भी नंबर आएगा ये पुराना वाला एवरेज आता है। अब आपसे पूछा है कि 9 पारियों का या फिर नया औसत क्या है। नए का मतलब ये है हर पारी में 9 बढ़ रहा था तो इसमें भी आपको 9 फिर जोड़ना पड़ेगा। ये टोटल बना 28 और ये आपका आ गया नया औसत। तो आपसे पूछा था नया वाला, तब आपका आंसर सीधे 28 है। अगर आपसे पूछा गया होता कि 8 पारियों का एवरेज बताइए तो आपका आंसर यहीं आ चुका था 19। और अगला एक क्वेश्चन और है कि एक बल्लेबाज 16वें मैच में 81 रन बनाता है और इस प्रकार प्रति मैच उसका औसत 3 से बढ़ जाता है, तो 16वें मैच के बाद उसका नया औसत क्या होगा। टोटल पारी इसने 16 खेली हैं और 16वीं पारी में जो उसने रन बनाए हैं वो 81 बनाए हैं। 16 पारी खेलने से पहले जो 15 पारियां थीं उसका कोई ना कोई एवरेज था, हमें नहीं पता कितना था लेकिन हम निकाल सकते हैं। अब जब इसने 16वीं पारी खेली और उसमें इसने 81 रन बनाए तब इसका एवरेज पहले वाले एवरेज से 3 का एवरेज बढ़ जाता है। 16 पारी खेलने के बाद वो नया एवरेज क्या है, कैसे निकालेंगे अभी बताया है, बस डायरेक्ट करेंगे। सबसे पहला काम आपका वो 81 है जो रन बनाए हैं इसने लास्ट पारी वो यहाँ लिख लेना है। टोटल पारी कितनी है 16, एवरेज कितना बड़ा है 3 का, तो 16 3 48, वो 48 आपको यहाँ लिख लेना है और कर लेना है सीधे माइनस। 11 में से 8 गए बचे 3, 7 में से 4 गए बचे यहाँ पे 3। ये आपका आ गया पुराना वाला एवरेज। भाई 33 ये तो हुआ पुराना, लेकिन हमसे पूछा है नया एवरेज क्या होगा। तो हर एवरेज में 3 का बड़ा है तो इसमें 3 आपको और जोड़ना पड़ेगा, तो ये हुआ 36। ये हो गया आपका नया एवरेज। बस बहुत आसान सवाल है, अगर हम इसी तरीके से करेंगे तो 10-20 सेकंड में बड़ी आसानी के साथ हम आंसर निकाल सकते हैं। तो इसका सही आंसर हुआ 36। और अगला क्वेश्चन है कि एक बल्लेबाज की 12वीं पारी का स्कोर 120 रन है और इस तरह से उसके औसत में 5 रन की वृद्धि हो जाती है। बताएं कि 12वीं पारी के बाद उसका औसतन स्कोर क्या है। इसने 12वीं पारी में 120 रन बनाए हैं। अच्छा, इन सवालों में अभी लगातार वृद्धि हो रही है एवरेज में, अगर कमी हो जाए तब हम क्या करेंगे। तो अभी इसके बाद हम एक कमी वाला सवाल भी देखेंगे। अगर हमारे एवरेज में कहीं कमी होती है तब हम उसको कैसे करेंगे। तो बिल्कुल इसके बाद डायरेक्ट हम कमी वाला सवाल बताएंगे आपको। तो इस सवाल को और देख लेते हैं। तो इसमें टोटल जो रन हैं वो कितने हैं 120। इसी टेक्निक से करेंगे। रन है हमारे पास 120, आगे लिखा है कि एवरेज जो बड़ा है वो 5 के हिसाब से बड़ा है। कितनी पारी हैं भाई 12 पारी और बड़ा कितने के हिसाब से 5, तो 12 पंजे 60, वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। घटा के देखेंगे ये बचेंगे 60। कौन सा एवरेज आया ये आपका आएगा पुराना वाला। पुराना मतलब जो 12 पारी से पहले 11 पारी थी उनका एवरेज आपका आ गया 60। लेकिन जब इसने 12वीं पारी खेली है तो 5 से इसका बढ़ गया, तो इसके अंदर 5 हम और जोड़ लेंगे, तो ये हुआ आपका 65 और ये आपका आ गया नया वाला एवरेज।
तो इस टाइप से अगर आपसे पूछा है पुराना, तब आपका आंसर है 60। लेकिन हमसे पूछा है कि 12वीं पारी के बाद औसतन रन रेट उसका क्या है, तो सीधा आपका आंसर हो गया 65। तो ये तो हुई बात जब हमारे एवरेज में वृद्धि होगी। अब हम देखेंगे अगर हमारे एवरेज में कहीं कमी हो जाती है तब हम क्या करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि किसी क्रिकेट बल्लेबाज का उसके द्वारा खेली गई 11 पारियों का कोई रन औसत था। 12वीं पारी में उसने 90 रन बनाए तथा उसके रन का औसत 5 कम हो जाता है। 12वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत क्या है। बस ये भी आपको किस टाइप से करना है। तो सबसे पहले इसका भी हम थोड़ा सा एक बेसिक देख ले रहे हैं कि इसने कुछ 11वीं पारी में रन बनाए थे, कोई ना कोई इसका औसत रहा होगा। लेकिन जब 12वीं पारी में इसने 90 रन बनाए तब इसका एवरेज जो था वो कम हो जाता है 5 के हिसाब से। तो हमें पूछा है कि 12वीं पारी के बाद उसका औसत क्या था। तो इसको भी हम एक बार बेसिक से देख ले रहे हैं। कोई ना कोई 11 पारी थी, 11 पारियों का एवरेज हमें नहीं पता, वो x था, तो हमने यहाँ पे x लिख लिया। और टोटल अगर हम देखें इसका करके तो ये बना हमारा 11x। हमें नहीं पता था कि 11 पारी में इसका क्या एवरेज था। अब आगे ये कह रहे हैं कि 12वीं पारी में, तो अगली जो पारी है वो 12वीं पारी है। एवरेज पहले से कम हो गया 5 का, पहले था x, अब बचा x माइनस 5। इसकी हम गुणा करेंगे तो ये हुआ 12 इंटू एक्स और 12 पंजे 60। अभी हमारे पास 11 पारी का टोटल है और नीचे है 12 पारियों का टोटल। तो अगर हम 12 पारी में से 11 पारी निकाल लें, यानी कि 12x माइनस 60, और ये 11 पारी इसमें से घटा दें, तो जो हमारे पास बचेगा वो 90 बचेगा, क्योंकि इसमें लास्ट वाली पारी में 90 रन बनाए थे। तो 12x में से हम 11x निकालें तो ये बचेगा 1x, उधर 90 है, ये 60 माइनस का, उधर जाके हुआ प्लस का। अब हम इसको जोड़ लेंगे तो ये x बराबर हुआ 90 और 60 बना 150। ये x हमने किसे माना था, x माना था हमने 11 पारियों के औसत को, x था। लेकिन जब 12वीं पारी खेली इसने, तो 12वीं पारी के बाद जो एवरेज था वो 11वीं पारी के एवरेज से 5 कम हो जाता है। यानी कि उस समय था 11वां पारी में था इसका एवरेज 150, लेकिन अगली बारी जब 12वीं खेली तो इसका 5 कम हो गया। तो आपसे पूछा है 12वीं पारी का, तो सीधा आपका आंसर हुआ 145। अब ये हुआ इसका बेसिक तरीका। अब इसको हम डायरेक्ट कैसे करेंगे, तो सबसे पहला काम आपका रन लिखने का है, वो हमने यहाँ पे रन लिख लिए। तो रन जो थे वो टोटल थे हमारे पास 90। अगले हम आगे पहुँचेंगे तो 12 पारी थी टोटल, 12 पारी, और एवरेज कितनी कमी से घटा है 5 के हिसाब से, बस 12 पंजे 60। अब आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब आपके एवरेज में कमी होगी तब आपको ये वाली चीज़ जोड़ के लिखना है इधर, तो घटाना नहीं है, बल्कि आप क्या करना है, आपको इसमें जोड़ना है। तो ये बने 150। ये हमेशा पुराना वाला आता है, अभी पिछले सवालों में भी आया था। अब आपसे पूछा है नया औसत क्या होगा। भाई नया औसत तो 5 के हिसाब से घटा है, तो इसमें से हम 5 फिर माइनस कर लेंगे और ये बना आपके पास 145। ये आपका आ गया नया एवरेज। तो ये अगर कहीं भी कमी हो रही है तो इस टाइप से हम निकाल लेंगे। इस टाइप से इसका जो सही आंसर हुआ वो हुआ हमारा 145। अब हम देखते हैं दूसरे टाइप के सवाल। तो क्वेश्चन है कि एक क्रिकेट के खिलाड़ी का 64 इनिंग का औसत 62 रन है, उसका अधिकतम स्कोर उसके न्यूनतम स्कोर से 180 रन ज़्यादा है। उक्त दोनों इनिंग छोड़कर उसकी शेष इनिंग का औसत 60 रन आता है, तद अनुसार उस खिलाड़ी का अधिकतम स्कोर कितना है। ये भी इसी टाइप के सवाल हम बहुत ज़्यादा आसान तरीके से कर लेंगे, लेकिन आसान तरीके से करने से पहले इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो हम इसको देख ले रहे हैं। अब हमारे पास 64 पारी हैं, एवरेज इसका दे रखा है 62। तो सबसे पहले कि भाई इसमें जो 64 पारी खेली हैं, तो 64 पारी एवरेज है इसका 62, तो हम इसका देख लेंगे टोटल रन कितने बने। तो 64 और 62 की गुणा करके हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो 64 और 62 की हमने गुणा करी तो ये आपकी निकल कर आई 3968। अब ये कह रहे हैं अगर हम 2 पारी छोड़ दें, जब 2 पारी छोड़ देंगे तो ये पारी हमारे पास कितनी बचेंगी, तो पारी बची हमारे पास 62, और ये कह रहे हैं जो एवरेज है वो 60 रन आता है। तो इसका एवरेज जो हुआ वो हुआ 60। अब हम 60 की और 62 की गुणा कर लेंगे तो 0, 6 दूनी 12 के 2, 6 छंग 36 और 1 37। ये आपके आए निकल के 3720। भाई 64 पारियों का टोटल है वो है 3968,
और जो 62 पारियों का टोटल है वो है 3720। अगर हम 64 पारियों में से ये वाली 62 पारी निकाल लें तो ये हमारे पास बचेंगी 2 पारी, और इन 2 पारियों का टोटल यानी 3968 में से 3720 हम माइनस करके यहाँ पे लिख लेंगे साथ। ये 2 पारियों का जो टोटल है वो है 248। अब सवाल में ये लिखा हुआ था कि जो सबसे ज़्यादा वाले रनों की पारी है और जो सबसे कम मैक्सिमम और मिनिमम जो इसने पारियां खेली हैं उसमें 180 रनों का डिफरेंस है। अगर हम मान लें कि इसकी जो मैक्सिमम पारी है वो x है और मिनिमम वाली पारी कितनी हो जाएगी तो x माइनस 180, क्योंकि इन दोनों में बीच में जो गैप है वो कितना है 180 का। इसको दोनों को जोड़ के लिख रहे हैं टोटल, तो ये बना हमारे पास x और x माइनस 180, और इन दोनों पारियों को जब जोड़ा तो वो किसके बराबर हो जाएगा 248 के। एग्जाम में आपको इस तरीके से बिल्कुल नहीं करना है। तो x और x ये बने आपके 2x, 180 ये माइनस का है, उधर हम पहुंचाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का, और 248 और 180 डायरेक्ट हम जोड़ ले रहे हैं यहाँ पे, तो ये बनेगा 8, 4 और 8 12, हासिल हुआ 1, 2 और 2 4, ये बना 248 रन। अब हमें निकालनी है x की वैल्यू, तो 2 से काट लेंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 2 चौक 8। जो इसका मैक्सिमम है वो कितना है 214, तो इसकी वैल्यू आ गई 214, और यही हमसे पूछा था। तो ये तो हुआ इसका बड़ा लेंथी तरीका, एग्जाम में आपको ऐसे नहीं निकालना है। अब इसका डायरेक्ट तरीका क्या है, सीधे सीधे निकालने का, चाहे आपसे मैक्सिमम पूछे गए हों या फिर मिनिमम रन पूछे गए हों, आप बड़ी आसानी के साथ निकाल सकते हैं। अब हम इसका डायरेक्ट कैसे करेंगे, तो 64 पारी का जो एवरेज था वो 62 है, वो हमने अभी यहाँ पे लिखा था कि 64 और पारी थी, सॉरी एवरेज था 62 और पारियाँ थी 64, टोटल आया था इसका 3968। 2 पारी कम करी तो पारी रह गई 62 और एवरेज हो गया 60। अब इसकी जब हमने अभी गुणा करी थी तो निकल कर आई थी 3720। अब हमारा क्या काम है, हम पहले इसको यहाँ पे घटा कर लिख लेंगे। तो ये बचेगा 8, ये बचा 4 और ये आपके बचे 2, ये निकाल के पहले रख लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो अंतर है 180 का वो हमें यहाँ पे लिखना है और इसको दोनों को जोड़ लेना है। तो ये हमने जोड़ा 8, 8 और 4 बने 12, 2 और 2 4, ये आपके आगे मैक्सिमम। अब इसको 2 से हम डिवाइड कर लेंगे क्योंकि ये 2 पारियों का है, तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8, ये बना आपका मैक्सिमम। अगर आपसे मिनिमम पूछा गया होता कि मिनिमम रन बताइए तो कितने हैं, तब हम कैसे करेंगे, तो मिनिमम वाले के लिए 248 और 180 यहाँ पे जो लिखे थे, अब आपको यहाँ पे घटा लेना है सीधे। तो ये बचे 8 और यहाँ से हमने दाई ली है वो 14, 14 में से 8 के बच्चे 6। अब इसको हम फिर 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 2 पारियों का है, तो ये बनेंगे 2 3 6 और 2 चौक 8। तो ये जो सबसे ज़्यादा रन इसने बनाए थे वो हैं 214 और जो सबसे कम रन है वो हैं इसके 34। दोनों रनों को जोड़ लेंगे तो ये हमारे बनेंगे 248, और अगर इन दोनों का हम डिफरेंस देखेंगे तो वो बनेगा हमारा 180। तो इस टेक्निक से हम बड़ी आसानी के साथ सवाल निकाल सकते हैं। इसमें एक सवाल अभी और है, उसको भी देख लेते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि क्रिकेट के किसी खिलाड़ी के 40 पारियों में बल्लेबाजी का औसत रन 50 है। 40 पारियां हैं, एवरेज 50 है। सबसे पहले हम इसको डायरेक्ट लिख ही ले रहे हैं कि पारी हैं 40 और एवरेज कितना है 50, जो टोटल रन निकल का है वो हुए हमारे 2000। अब इसके बाद हम सवाल को आगे देखेंगे। कह रहे हैं उसका अधिकतम स्कोर उसके न्यूनतम स्कोर से 172 रन अधिक है। यदि इन 2 पारियों को शामिल ना किया जाए तो शेष, यानी जब 2 पारी आपकी निकल जाएंगी तो पारी कितनी बची 38। और क्वेश्चन में लिखा है कि शेष 38 पारियों का औसत जो है वो 48 हो जाता है। अब हमें 38 और 48 की गुणा करके यहाँ लिख लेना है, क्योंकि गुणा आई हमारी 1824, वो हमने यहाँ पे लिख ली। उसके बाद आपको यहाँ घटाना है, तो हमने जब घटाया तो ये बचाएगा 6 और 9 में से 2 गए 7 और 9 में से 8 गया, ये बचा आपका 1। ये हमारा निकल का है 176। अब हमें निकालना है मैक्सिमम। इसलिए हमें क्या करना है, जो इसका डिफरेंस हमें दे रखा था वो डिफरेंस है 172, वो हमने यहाँ लिखा। अगर आपसे मैक्सिमम पूछा है तब आप यहाँ प्लस कर लें, और आपसे अगर मिनिमम पूछा है तब आप माइनस कर लें। हमसे क्वेश्चन ने पूछा अधिकतम, तो हम इसको जोड़ लेंगे। 6 2 8, 7 7 14,
2 और 1 3, ये बने हमारे 348। कितनी पारियों का है ये? 2 पारियों का है, तो 2 से हम करेंगे इसको डिवाइड, तो 2 से डिवाइड करा, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14 और 2 चौक 8। जो अधिकतम रन है इसके वो कितने हैं? 174। अगर इसी सवाल में हमसे पूछा गया होता कि मिनिमम बताइए, अब मिनिमम बताइए बहुत आसान है भाई, इसमें डिफरेंस कितने का होना चाहिए? 172 का, तो डायरेक्ट घटा सकते हैं कि 2 बचेगा। लेकिन अगर हमें पता नहीं चले तब हमें क्या करना है? 176, और ये जो प्लस करे थे इसमें से हम 172 घटा लेंगे, ये बचेंगे 4, पारी फिर 2 हैं और 2 से डिवाइड करा तो 2। जो इसके मिनिमम रन थे वो 2 थे, और जो सबसे ज़्यादा रन थे वो थे 174। हमसे 174 वाले पूछे थे अधिकतम, तो सही आंसर हुआ हमारा 174। तो अब देखते हैं हम कुछ दूसरी टाइप के सवाल इसमें। तो क्वेश्चन है कि एक खिलाड़ी के 10 पारियों में औसत रन 32 हैं। जो 10 पारियां हैं, एवरेज कितना है? 32। सबसे पहले हम यहाँ लिख ले रहे 10 पारी, एवरेज है 32, तो टोटल हमारा बना 320। अब ये कह रहा है अगली पारी में कितने रन बनाए जिससे इसका एवरेज 6 बढ़ जाए। जब ये अगली पारी खेलेगा तो टोटल पारी कितनी हो गई? 11, और एवरेज 6 बढ़ जाए, इस वाले एवरेज से 6 बढ़ जाए, तो 32 में अगर हम 6 जोड़ लें तो ये बना हमारे पास 38। अब इसकी हम गुणा कर लेंगे 11 की और 38 की, तो ये बने 8, 8 और 3 11, 3 और 1 4, ये हमारे पास आए 418। अब हमें क्या करना है? आपसे पूछा था कि 11वीं पारी में कितने रन बनाए, यानी कि जब इसने 10 पारियां खेली तब इसका जो रन था वो 320 है, और जब 11वीं पारी खेली तो टोटल निकल कर आया 418। अगर हम 11 पारी में से 10 पारी घटा लें तो एक पारी बचेगी वो लास्ट वाली, और फिर 418 में से अगर हम 320 घटा लें तब ये बच्चे हमारे पास 98। तो जो अगली 11वीं पारी खेली है, अगर ये उसमें 98 रन बना लेगा तब इसका जो एवरेज है वो 6 के हिसाब से बढ़ जाएगा। तो हमारा जो सही आंसर हुआ वो हुआ 98। अगला इसी टाइप का एक सवाल और है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी की 10 पारियों का औसत रन 32 था, अगली पारी में उसे कितने रन बनाने होंगे ताकि उसका जो औसत है वो 4 बढ़ जाए। बिल्कुल पिछले वाले सवाल की तरह है। 10 पारी थी, एवरेज है 32, तो यहाँ लिखा टोटल बना 320। अगली पारी जब खेली टोटल पारी होगी 11, एवरेज पहले वाले से 4 बढ़ जाएगा, यानी 32 में 4 जोड़ा तो ये बना 36। 36 की और 11 की गुणा करी तो ये आया 6, और 6 3 9, और ये 396। एक चीज़ ध्यान रखना है, अगर आपको कहीं भी 11 से गुणा करने की ज़रूरत पड़े तब आप कैसे करेंगे? बहुत आसान तरीका। जैसे इसी वाले क्वेश्चन में भी थोड़ा देख लेते हैं। जैसे हमें गुणा करना थी 36 की और 11 की, तो ये वाला 6 आपको इधर लिखना है, और ये दोनों जोड़ के ये बीच में लिखना है, और ये वाला 3 आपको इधर लिख देना है, बस सीधे गुणा हो जाती है। अगर मान लो हमें गुणा करनी है 11 की और 35 की, तो 5 आपको इधर लिखना है ये, और ये वाले 3 इधर लिखना है, और 5 और 3 8, आपको 385 बस हो गई। ये हुई 2-3 अंकों की। अगर आपके 3-4 अंक 5 दे रखें तब हम कैसे करेंगे? मान लो अगर हमारे पास गुणा थी 11 की, गुणा करनी है हमें 112 से। सबसे पहले 2 लिखेंगे, और 2 और 1 3, और इसमें हम फिर एक और 1 2, और ये लास्ट वाला फिर यहाँ उतार लेंगे, तो इस टाइप से ये 1232। अगर कहीं भी आपको 11 से गुणा करने की ज़रूरत पड़ेगी तो बहुत आसानी के साथ हम इसको निकाल सकते हैं। फिलहाल हम आते हैं अपने सवाल पर। अब ये पूछा था आपसे, इसने 11वीं पारी में इसने कितने रन बनाए, तो 11 में से 10 घटा लेंगे तो एक पारी बचेगी, और 396 में से हम 20 निकाल लेंगे तो हमारे पास बचेंगे 76। तो इसने जो 11वीं पारी में रन बनाए थे वो 76 रन बनाएगा, तब इसका जाकर कहीं औसत 4 से बढ़ जाएगा। एक लास्ट क्वेश्चन और है कि एक क्रिकेटर द्वारा 11 पारियों में रन बनाए गए औसत रन 63 हैं। जो 11 पारी इसने खेली हैं, एवरेज कितना दे रखा है? 63, वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। अभी गुणा करने का तरीका बताया था कि 11 से अगर कहीं गुणा करने की ज़रूरत पड़ेगी, सबसे पहले ये नंबर हम लिख लेंगे 3, फिर 3 और 6 ये बने 9, और ये वाला 6 हम यहाँ पे लिख लेंगे, हो गई गुणा। तो 11 पारियों के टोटल रन है वो कितने हैं? 693। अब ये कह रहे हैं कि प्रथम 6 पारियों का, यानी स्टार्टिंग से अगर हम 6 पारी ले लें तो उनका जो एवरेज हमें दे रखा है वो है 60। तो हमने यहाँ लिख लिया 60, तो 60 की गुणा 6 से करेंगे तो ये बने हमारे पास 360। आगे कह रहे हैं कि अंतिम 6 पारियों का, यानी लास्ट की अगर हम 6 पारियाँ ले लें तब जाकर हमारा एवरेज हो रहा है 65। अब हम इसमें इसकी गुणा कर लेंगे, तो 6 पंजे 30 का 0, 6 छंग 36 और 3 39, ये हो गया टोटल। अगर हम इन सबको जोड़ लें तो 6 और 6
ये आपकी 12 पारी हो रही हैं और इन 12 पारियों का एवरेज कितना हो रहा है, 9 और 6 15, 3 और 3 6 और 1 ये 750। अब पारी तो हमारे पास 11 थी, लेकिन ये पारी 12 कैसे हो गई, तो 12 भाई ऐसे हो गई, जो 11 पारी थी इन्होंने ऊपर से 5 6 गिनी और नीचे से भी 6 गिन ली। तो जो बीच वाली पारी है, छठी वाली पारी, वो नीचे से भी एक बार गिनी गई है और ऊपर से भी एक बार गिनी गई है। इसलिए हम ये 12 पारियों में से अगर 11 पारी निकाल देंगे तो जो बीच वाली यानी छठी पारी है, हमें उसके रन पता लग जाएंगे। तो ये 693 हम इसमें से माइनस कर लेंगे, बस छठी पारी के रन आपके आ गए। तो यहाँ बचेगा 7, ये हुए आपके 14 और 14 में से 9 निकाले, बचे हमारे 5। तो जो छठी पारी है उसके रन कितने हैं, 57। और यही आपसे पूछा है कि बीच वाली पारी के रन पूछ सकते हैं या छठी पारी के रन पूछ सकते हैं, तो सही आंसर हुआ हमारा 57। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अगर आपने और वीडियो नहीं देखी है एवरेज की तो आप प्ले लिस्ट में जाके उन्हें भी देख सकते हैं। और यहाँ जो एंड स्क्रीन पर आपको वीडियो लगी दिख रही है, इससे आगे वाली वीडियो है, आप इसको क्लिक करके ज़रूर देख लें। थैंक यू।